ब्यूट 1इन। हाँ जी ठीक है, ब्यूट 1इन। हाँ 3 मिथाइल ब्यूट 1इन। तो ब्यूट वाली चेन बनेगी लंबी वाली, मिथाइल उसकी ब्रांचिंग है और 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, वही लिखा ना 3 मिथाइल ब्यूट 1इन। बन जाएगा ना। हाँ बन गया। आपको बना अनुष्का? यही बनाया होगा 1 2 3 4। एक पे अगर यहाँ से डबल बॉन्डिंग लगा दी तो यहाँ पे आपका CH3 लग गया होगा, सेम रहा होगा। एक लास्ट और बना के देखते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा, बनाते हैं 4 इथाइल 4 इथाइल। इथाइल को आगे लिखा हुआ है 2,6 डाई मिथाइल 2,6 डाई मिथाइल डेक 4इन। इतना बड़ा नाम दे दिया है, पता नहीं हो जाएगा। डेक 4इन। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी, किस चीज़ की है? डेक हाँ डेक है, डेक हाँ 10 आता है। तभी मैंने आपको नॉन-इन पे पूछा था कि नॉन-इन बताओ कौन सा होता है। ये NCERT के ही क्वेश्चंस है हमारे। आइसोमर्स तो समझते हो ना कि सिंपल चेन में ब्रांचिंग्स लगानी होती है, क्योंकि वापस से वो सारी चीज़ें इसमें रिपीट है। तो हम सीधा डायरेक्ट प्रिपरेशन पे जाएंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइए। बन गया। आपको बन गया अनुष्का? मैच करे सभी। हमें डेक बनाया होगा आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? इन। अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3 4, ठीक है। 4th पोजीशन पे आपने क्या लगा दिया? कार्बन। यहाँ लगाया, यहाँ लगाया है, इधर ही लगाया ना। 4th पोजीशन पे आपने लगा दिया। इसके बाद क्या कह रहा है? इथाइल कहाँ पे लगाना है? 4 पे ही लगाना है। तो 4 पे C2H5 आपने लगा दिया होगा और यू हैव रिटन CH2CH3 ऐसा कुछ लिख दिया होगा आपने, या तो ये लगाया होगा, ये लगाया होगा। लगाया है कि नहीं लगाया आप लोगों ने? इसके बाद क्या रहा है? 2 पे लगेगा मिथाइल और 4 5 6 पे लगेगा मिथाइल। तो ये स्ट्रक्चर बना होगा, सेम बना है। चलिए फिर अब स्टार्ट करेंगे इसके प्रिपरेशन पे सीधा। आइसोमर्स वगैरह आपको पता है कि अगर नॉर्मल चेन में लिखूं तो वो N कहलाता है। आइसोमर्स बना दूंगी तो एल्कीन की भी आइसोमर्स बन जाते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, पेज नंबर 309 पे है NCERT में। चेन आइसोमर्स वगैरह क्या होते हैं वो हम रिपीट नहीं कर रहे इसके अंदर वापस से, ठीक है। और जो उसका हमने एल्केन का कन्फर्मेटरी स्ट्रक्चर जो छोड़ा था वो तीनों का इकट्ठा करेंगे लास्ट में। प्रिपरेशन में लिखो सबसे पहला क्या कह रहा है? फ्रॉम एल्काइंस। मतलब उसमें याद है? हाँ, फर्स्ट एल्केन वाले में आपने क्या किया था? कोई डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर लिया था, डबल बॉन्ड वाला ले रहे थे, इसमें हम H2 ऐड करके इसको सिंगल बॉन्ड बनाते थे। याद है फर्स्ट वाला जो किया था आपने? इसमें भी सेम वैसा करेंगे। इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला लेंगे और ट्रिपल बॉन्ड में H को ऐड करके डबल बॉन्ड बना देंगे। तो पहली प्रिपरेशन का नाम है बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स, या आपने फ्रॉम एल्कीन्स लिख लिया होगा। इसके अंदर लिखो आप कोई भी ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना लो, इथाइन ही बना लो, या तो इथाइन बना लो, ब्यूटाइन, कोई सा भी आप बना सकते हो।
उसमें सिंपली आप H2 को ऐड कर दो जैसे आपने उस वाले में किया था। किया, बना दिया रिएक्शन प्रोडक्ट बना दो फिर। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वाला। C2H2 होता है, इसमें कितने H ऐड करने पड़ेंगे तो डबल बॉन्ड बन जाए? 2 ऐड करोगे सेम H2 की तरह तो बना दो। ये क्या बन गया? इथाइन से इथेन बन गया आपका। तो ये क्लियर हो गया पहला रिएक्शन। अब इसमें एनसीईआरटी में ज़रा पढ़ो, ये कुछ लिडलार्स कैटलिस्ट लिखा हुआ है, इसके बारे में रीड करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहे एल्काइंस ऑन पार्शियल रिडक्शन विथ calculated amount of dihydrogen in the presence of peroxidized charcoal partially deactivated with poisons like sulfur carbon। ये जो लिखा हुआ है PD और नीचे करके C लिखा हुआ है, वो कैटलिस्ट का नाम है। पेरोक्साइज्ड चारकोल है जिसको हमने थोड़ा सा डीएक्टिवेट किया है कुछ पॉइजनस कंपाउंड जैसे कि सल्फर, क्यूनिनॉल, ये सब मिला के। तो पार्शियली डीएक्टिवेटेड जो पेरोक्साइज्ड चारकोल है उसको हम क्या कहते हैं? लिडलार्ड कैटलिस्ट। तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि लिडलार्ड कैटलिस्ट क्या होता है। हिंदी में मतलब बताती हूँ। लिडलार्ड कैटलिस्ट एक ऐसा कैटलिस्ट है जो पेडलिस्ट है ना, ये जो हमारा PD लिखा हुआ है एलिमेंट, उस एलिमेंट में हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टी को पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक का सल्फर और क्यूनिनॉल मिला के थोड़ा सा डीएक्टिवेट किया हुआ है। तो इसी को कहते हैं हम लिडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, लिडलार्स कैटलिस्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट था हमें जानने के लिए। फिर हमने वही किया है, नीचे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो C लिखा हुआ है मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब जितने आपने R लगाए होंगे मतलब कितना ब्यूटीन बना लो, ब्यूटाइन, अल्काइन, मिथाइन, जो भी आप बनाना चाहते हो वो बना के उसमें वही H2 ऐड किया। हमने भी कर दिया H2 ऐड और अपने कैटलिस्ट एरो पे लिख लो कैटलिस्ट। जो नहीं लिखा है हमने PD और C, जिसको हम लिडलार्स कैटलिस्ट के नेम से जानते होते हैं, और एल्केन बना के तैयार कर देंगे। इसके बाद आपको एक चीज़ में सिस और ट्रांस लिखी हुई दिख रही होगी। अच्छा, आप लोग तो 11th वाले बच्चे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड है, अब इसमें अगर H की बात की, HH, अगर ये दोनों सेम इसी पोजीशन पे आ रहे हैं ना, नीचे ही आ रहे हैं, तो इनको हम क्या कह देते हैं? सिस कॉन्फिगरेशन। जैसे उसमें आइसो और नियोन बोलते होते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? सिस कहते होते हैं। अगर ये क्रॉस वर्जन में आते, एक H इधर आता, एक H इधर आ रहा होता, ठीक है, इसमें भी R यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो ये सिस है। मतलब दोनों जो हैं वो सिस्टर वाले साथ साथ बाजू पे ही खड़े हुए। ये ट्रांस कहते हैं इनको, जहाँ वो इस C के साथ कॉर्नर पे लगे हुए होते हैं। तो ये ट्रांस स्ट्रक्चर है किसी भी कंपाउंड का। और ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? सिस फॉर्म का स्ट्रक्चर है, जो बिल्कुल आर्म्स पे ही लगे होते हैं, सिस्टर्स की तरह आर्म पे लगे। तो भाई एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है सिस एल्कीन्स एंड ट्रांस एल्कीन्स। ट्रांस एल्कीन्स मोस्टली कब बनेंगे? जब आप सोडियम या लिक्विड नाइट्रोजन के साथ अपने एल्काइंस को ट्रीट करवाते होंगे। चलिए सेकंड लिखते हैं हम। पहला तो हम कर लिए, सेकंड लिखो बाई एल्काइल हैलाइड्स। हैलाइड्स याद है कौन कौन से थे? वही क्लोरोब्रोमो वाली कहानी। फटाफट इसके रिएक्शंस करेंगे हम। मतलब डिहाइड्रो हैलोजिनेशंस जिसको हम कहते होते थे। लिख लिया फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, और लिख सकते हो और हेलो एल्केन्स इसका नाम होता है, और हेलो एल्केन्स। बताया था मैंने कि फ्लोरीन हम नहीं लेंगे, क्लोरो, ब्रोमो या आइडो लेते हैं। तो आप बनाएंगे नुष्का, आप बनाइए आइडो इथेन, रिएक्टेंट में आइडो इथेन प्लस KOH। इससे आप अपना प्रोडक्ट बना के बताओ, मैं आपको रिपीट भी कर दूँ। आप बनाओ ब्रोमोप्रोपेन। पता है ना क्या चीज़ बाहर निकलती है? H2O बाहर निकलता होता है। याद है? लर्न करके आए होगे रिएक्शन तो आज होगा याद, नहीं तो फिर भूल गए होगे। अब KOH ऐड करना है, ब्रोमोप्रोपेन बोला था, KOH ऐड करो उसमें से, और एक पानी बाहर निकालो, एक एल्कीन बनाओ, और एक चीज़ और बाहर निकलेगी।
खोलूँ, हवा भी नहीं जा रही। दिखते बोर्ड तो दिख रहा है कि ढक जा रहा है? ढकेगा, दिख रहा है ना? क्या बनेगा बताओ? C3H8 में तो नाम बताओ उस कंपाउंड का। C3 प्रोपेन या ईन बना रहे हैं आपने, ईन क्यों बना दिया? हाँ प्रोपीन, हाँ जी ठीक है। तो जो बना एरो के ऊपर लिखो 353 to 365 जो भी आपका ये केल्विन है। आपका नहीं बना अनुष्का भी? बताओ नाम बताओ मुझे। C2H6 आपको भी बन गया, आपने भी एल्कीन बना दिया। ईन बनाएंगे ना हम, बनाना ही ईन है, प्रिपरेशन ईन की पढ़ रहे हैं हम। तो क्या बन जाएगा? C2H4 प्लस Ki गिव्स अस H2O। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर बन रही है। और क्या क्या एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है, सिफ्स रूल वगैरह करवाया है। डी हैलो हाइड्रोजिनेशंस कहते हैं। डेफिनेशन सेम वही याद रखना है जो आपने पहले वाली प्रिपरेशंस के अंदर, कि इसमें भी वही ऐड किया हमने जैसे उसके अंदर कर रहे थे, सेम वही चलता चलेगा। इसमें थर्ड पे आ जाओ, पेज नंबर 3010 पे लिखा हुआ है फ्रॉम, क्या है? विनिकल डाइहेलाइड्स। मिला भी कि नहीं मिला? हेडिंग डाल लो। डेफिनेशन यहीं पे लिखी हुई है कि डाइहेलाइड्स इन विच 2 हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड। हमेशा हम क्या करते थे? एक हैलोजन एटम्स की बात करते होते थे। इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 हैलोजन एटम्स आर अटैच द 2 एडजेसेंट कार्बन ऑफ द नोन। मतलब देखो नीचे रिएक्शन में आप देख सकते हो कि इसमें क्या करेंगे, एक ही साथ में 2 हैलोजन ग्रुप लगे हुए आपको मिलने वाले हैं। तो कह रहा है कि जहाँ पे 2 होंगे तो उनको क्या करेंगे? डाई हैलाइड्स कहते हैं। हैलाइड्स तो समझते हो, क्लोरोफ्लोरो आर्म। तो एनसीईआरटी में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, डाई हैलाइड्स इन विच 2 हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड द 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर नोन एज विनकल डाइहेलाइड्स। विनकल डाइहेलाइड्स ऑन ट्रीटेड विथ जिंक मेटल्स लूजेज अ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, मतलब जैसे इसको ट्रीट कराओगे किसके साथ? जिंक के साथ। तो वो जिंक जो कार्बन चेन में 2 लगे हुए होंगे डाइहेलाइड में, तो ये बड़ी सी चेन है, इस चेन में यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 लगे हुए होंगे। ठीक है, इसको अगर हम Zn के साथ ट्रीट कराएंगे तो Zn इसका एक हैलाइड को लेके बाहर निकल जाएगा और आपकी पूरी चेन हैलाइड वाली बन जाएगी। ठीक है, 2 रहेंगे, एक जिंक लेके चला जाएगा और एक तभी भी पड़े रहेंगे। आगे कह रहा है कि विनकल डाइहेलाइड्स ऑन ट्रीटेड विद जिंक मेटल लिख दिया, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डीहैलोजिनेशंस। तो इसको भी हम क्या कहते हैं? डी है। और इससे पहले जो पढ़ा ऊपर देखो हाईलाइट किया बुक में, डीहाइड्रोहैलोजिनेशंस कहते हैं, क्योंकि उसमें पानी भी निकला है, तभी क्या नाम रखा? डी का मतलब निकलना, हाइड्रो का मतलब पानी, और हैलोजिनेशन का मतलब कोई KBr, जो आपने KBr KI सब आपने अलग अलग निकाला है। और ये क्या है? डी हैलोजिनेशंस। बनाओ रिएक्शंस, इसमें एनसीईआरटी वाला ही बनाना है, वही बना लो, कोई और भी बना सकते हैं। देखो पहले वाले में इसका नाम क्या लिखा हुआ है? ब्रोमो। ये एनसीईआरटी में लिखा 9.35 वाला रिएक्शन, इसका नेम 2 जगह लगे हुए हैं BR कैसे होगा इसका नेमिंग? हाँ CH2Br, फिर बॉन्ड CH2Br, ये क्या है? हाँ जी। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट निकलेगा ZnBr2 हो जाए। हाँ जी, लिख लो एक कोई रिएक्शन। आपको लगा पता कि ठीक है, फिर बना लो कोई एक सा ही रिएक्शन लिख लेना, इसके अंदर दोनों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पे आ जाओ, इसमें क्या है? एसिड डिहाइड्रोजनेशंस। मतलब इसमें देख रहे हो कितनी कम प्रॉपर्टीज है, 3-4 प्रॉपर्टीज ही पढ़नी पड़ी हमें इसके अंदर। फ्रॉम एसिड, अब हम क्या करेंगे? अपना जो भी हमें एल्कीन बनाना है उसके अंदर कंसनट्रेटेड एसिड मिलाएंगे। तो एसिड मिलाने के लिए जो भी हम बनाएंगे कहाँ से? अल्कोहल से बनाएंगे। अल्कोहल में कह रहा है अगर आप उसके अंदर कोई भी कंसनट्रेटेड एसिड डालते हो तो वो हमारा इथीन प्लस वाटर बना के देगा हमें, ये लाइन कहता है। तो हेडिंग डाल लो, फ्रॉम अल्कोहल्स बाय
एसिडिक डिहाइड्रेशन। टफ लग रही है कि अब थोड़ी थोड़ी इजी लगने लगी? बस थोड़ा पहले वाला ही लगा होगा कि क्या करना शुरू कर दिया हमने। इसको हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के नेम से भी जानते, तो ऊपर लिखते थे ना डिहाइड्रोजनेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स है, इसमें इसका नाम हम ये भी कहते होते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड अल्कोहल। देखो नीचे हाईलाइट भी किया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, दिख भी गया होगा आपको। तो सबको अलग अलग क्वेश्चन देते हैं, सेम सेम नहीं करेंगे, फिर पता चल जाएगा। आप बनाओ प्रोपेन टू ओल, स्ट्रक्चर बना लोगे ना, और आप बनाओगे, रुक जाओ कुछ तो सोचना दो आपके लिए। अच्छा आप तो प्रोपेन टू ओल बनाओ, आप बनाओ मिथाइल प्रोपेन टू ओल। चलो इथेनॉल से पहले बनाओ। क्या था मिथाइल? अच्छा मिथाइल बना रहे, मिथाइल प्रोपेन टू ओल, मिथाइल प्रोपेन टू ओल। और आपका क्या मैंने दिया, प्रोपेन टू ओल, जिसमें पहले हाँ रिएक्टर में स्ट्रक्चर बनाएंगे और एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है एनसीईआरटी में 310 नंबर पेज में दिख रहा है आपको, वैसे एरो के ऊपर वो लिखना है। जो जो स्ट्रक्चर पहले दिए हैं वो आप स्ट्रक्चर बना दो। स्ट्रक्चर बनाने के बाद एरो के ऊपर ये कंसंट्रेटेड H2SO4, नीचे ट्रायंगल वाला सिंबल बना देंगे। फिर प्रोडक्ट में आपको जो मैंने मेन प्रोडक्ट जैसे आपको प्रोपेन दिया है ना, तो वो प्रोपीन बन जाएगा। आपको क्या, आपको भी मैंने क्या दिया था, मिथाइल प्रोपएन, वो प्रोपीन बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा, उसका एक H टूट के पानी बना, 2 H टूटेंगे, सॉरी एन है ना। देख लो एक बार मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। सैचुरेटेड था, मतलब सॉरी सैचुरेटेड कंपाउंड था, इसमें सब जगह H लगे पड़े हैं इसके पास, कुछ एसिड वैसिड डाल रहे हो आप इसके अंदर, तो आपको इसमें से 2 बॉन्ड हटाने हैं। 2 बॉन्ड हटाओगे तभी तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा ना। तो सबसे पहले आप H2O पानी बाहर निकाल दो। अगर प्रोपेन दिया है तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना दो, मिथाइल प्रोपेन दिया तो मिथाइल प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना दो। बस इतना ही करना है उसके अंदर हमने। प्रोपीन बना देना। हाँ जी, और बस पानी बाहर निकालना है साथ में। मैंने आपको प्रोपेन टू ओल नहीं, आपको नहीं देखो, आपको क्या दिया, मिथाइल प्रोपेन टू ओल। तो आप सेकेंड पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड लगाएंगे, बॉन्डिंग्स नहीं चेंज करना है आपने। आपका हुआ अनुष्का, बताना है। बताओ क्या बना। 3H5 plus H2O, C3, H5 plus H2O। हाँ वो तो सके, पर स्ट्रक्चर ही बनाया प्रोपीन का। प्रोपीन का ऐसे नहीं बनाया आपने, 1 2 फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये फिर ये CH3 हो गया, जहाँ जहाँ H लगेंगे वो H, ऐसे नहीं बनाया। स्ट्रक्चर मतलब इस साइड बना लिया था मैंने प्रोपेन का। हाँ हाँ, इस साइड भी बना के दिखाना है। और डबल बॉन्ड देखो, जहाँ आपको क्वेश्चन में दिया ना कि मैंने 2 ओल दिया था, तो 2 इन ही बनाना, प्लस पानी बाहर निकाल देना, बस हो गया। आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कोई चीज़ आइडेंटिफाई करनी आती है कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसको कहते हैं और टर्शरी स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? नहीं बताती हूँ, ये लिख लो। इसके बाद हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी इसकी। कल आप दोनों के स्कूल की छुट्टी है, सुबह पढ़ेंगे ना आके? मेरी छुट्टी आपकी छुट्टी नहीं है, क्यों बुला रहे हैं स्कूल वाले? वो पढ़ाना तो मुझे इसे ही है, मेन तो पकड़ना इसको है मुझे, पहले थोड़ा पीछे है। ये बन गया, आरब को पीटना पड़ेगा, उसने बना दिया, ये रह गया है। क्यों आरब? अभी तो स्ट्रक्चर बना रहे थे इतने सारे आप, आपका तो बन गया, ठीक है। क्या बनाना? मिथाइल प्रोपीन है, तो प्रोपीन बनाओ ना पहले, 1 2 3, ये बन गया मिथाइल प्रोपीन, मिथाइल लगा दो, बन गया। इतना तो लगाने वाला ही नहीं था दिमाग, इसमें HH लगा दो जो कम लग रहे हैं आपको, प्लस H2O। तो फिर क्यों रुके हुए थे? अब आपको ना एक चीज़ बतानी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या चीज़ होती है। जैसे अगर ये OH है तो अल्कोहल में बोलूँगी ना, अल्कोहल का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाओ, सेकेंडरी बनाओ या टर्शरी बनाओ। जो ये चीज़ होता है, ये जितने नंबर ऑफ कार्बन के साथ अटैच होगा ना, उसको बोलते हैं उसकी डिग्री। अगर मैंने ये 1 के साथ ही अटैच है, ठीक है,
और इसको क्या बोलोगे 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब ये ऐसे अटैच है, इधर भी है और इधर भी है, 2 कार्बन के साथ अटैच है। किसी स्ट्रक्चर में ऐसा अगर दिखेगा आपको तो एग्जांपल असली वाला भी दूंगी। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी वाला हो जाएगा आपका। फिर इसमें कहीं और भी एक और सी लग जाएगा, मतलब 3 सी के साथ ये बीच में घिरा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, टर्शरी बोल देंगे। अगर इसी स्ट्रक्चर में यहाँ पे भी सी लगाई जा रही हूँ तो ये मत समझना कि ये टर्शरी हो गया। ये इनिशियली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री ही कहलाएगा। जो ये खुद फंक्शनल ग्रुप है वो कितने कार्बन के साथ अटैच करता है उससे हम डिसाइड करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी होगा, कि कोई भी स्ट्रक्चर की नहीं होने वाला है। तो वैसे ही आपके जब बॉन्डिंग्स लगाते हो ना तो कितने कार्बन के साथ लगाए हैं, या फिर तो सी चलते चला जा रहा है, 1 ही कार्बन होगा या कुछ भी ऐसा होगा। ये चीज़ समझ आई पहले कि 1 कार्बन के साथ तो प्राइमरी, 2 के साथ टर्शरी, सेकेंडरी और तीसरे के साथ टर्शरी कार्बन की बात करेंगे। तो इसमें एक चीज़ आपको लर्न करनी है, इसमें देख के बता के नहीं रखा, लिखो एक लाइन, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री is the order of dehydration of different alcohols. Order of dehydration of different alcohols, and it is followed by stage F rule, and it is followed by stage F है, हाँ, ZEFF T इकट्ठा नाम है, स्टेज, बड़ा अजीब सा नाम नहीं है, इस रूल के अकॉर्डिंग फॉलो किया है। मतलब इसमें कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल का एग्जांपल दूँ, ये कार्बन OH, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ये कार्बन है ना, एक साथ ये अटैच है, बट ये इसी कार्बन के साथ अटैच है, पूरी लेन चेन नहीं चलती जा रही है। सेकेंडरी का होगा मोस्टली इसके माथे पे OH लगा हुआ, इसके साथ ये पूरी चेन। ये आपको +2 में है वैसे तो, पर ये ऑर्डर बता रखा है तो उसमें आपको ये ऑर्डर याद करवा देती हूँ कि कभी भी अगर आपको पूछे कि किस तरीके से होगा तो सबसे पहले कौन टूटने वाला आएगा, 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, फिर प्राइमरी आएगा। अगर अल्कोहल की बात इन्होंने करी तो। ठंडी तो नहीं लग रही, पर ठंडा हो गया है रूम, पानी बंद कर देती हूँ। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज आप एक बार स्कूल में जाके देख भी आना कि क्या क्या करा रही है टीचर। फिजिकल में वही सब बताऊंगी, ऑर्डर कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स डाली हेडिंग आपने। सबसे पहला इसमें वही कह रहा है, कौन सी प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी रिएक्शंस करेंगे। इसके एनसीईआरटी में तो रिएक्शन भी खा रखी है इन्होंने, अलग ही है। एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन का मतलब क्या होगा, H2। जिसको डाईहाइड्रोजन नहीं पता ब्रैकेट में H2 लिख सकते हैं। H2 को ही हम डाईहाइड्रोजन कहते हैं। तो किसी में भी लगाओ, इथीन लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखते साथ के साथ, इथीन। इथीन में H2 लगा दो, क्या बन जाएगा वो, इथेन बनाओ। नहीं समझ आए ना तो पूछ लेना, ये ऑर्गेनिक 2 ही चैप्टर्स हैं बस आपके। आपने फिजिकल नहीं पढ़ी, सीधा ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। अनुष्का कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है ये? ठीक है, फिर तो उधर वाला भी समझ आ जाएगा, वो तो और इससे भी इजी है। पहले वाले में क्या था, C2H2 CH3 आएगा। अच्छा 2 वाला है, ईन बना रही हूँ ना मैं, प्लस H2 बना दो इथेन, C2H6। या तो पूरा स्ट्रक्चर भी आप ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हो, CH3 CH3। इसके ऊपर लिख लो क्या है, कैटलिस्ट प्लेटिनम, PD है और PT है, ये कैटलिस्ट के नेम है। एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा नाम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। बस इन्होंने प्लेटिनम प्लेटिनम लिख देखा है। सेकंड करें हम,
एक मिनट रुको, एल्कीन्स ऑलरेडी आर डिहाइड्रोजन रियल निकल्स पैटर्न। टाइम देख रहे हो, घर भागना है। आप भी देख रहे हो। 7 सेकेंड लिखो एडिशन ऑफ हेलोजन। ये सब इजी है, ये आपसे खुद ही करवाती हूँ। एडिशन ऑफ हेलोजन हेलाइड्स, बस बताते जाऊँगी। इथीन लिया है ना, इथीन पे ज़रा सारे स्ट्रक्चर बनाओ। हेलोजन्स कौन कौन से होते हैं? क्लोरोब्रोमो, आइडो। तो इथीन में ज़रा लगाओ, कोई भी ब्रोमो लगा दो। हाँ, इथीन का ही बनाते हैं सारा, हम वैसे इथीन पे ही बनाते हैं। आज क्या डिफरेंस आता है देखेंगे। क्या ऐड करना है? ब्रोमो कर दो, Br2 करना, क्योंकि 2 बॉन्ड इथीन के 2 H निकलेंगे ना रिलीज, तो दोनों में एक एक Br लगाना पड़ेगा। तो एडिशन ऑफ हेलोजन में इथीन प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। एरो के ऊपर CCl4 आएगा, CCl4। तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा CH2 Br एक इसके साथ, एक Br इसके साथ, या दोनों इधर लिखा होगा, Br उधर लगा हुआ होगा। टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो। अगर मैंने प्रोपीन दिया होता तो कितने लगाते? प्रोपीन में Cl2 लगाना होता, तो ये बन जाएगा। बनवाना पड़ेगा, बनाओ तो ज़रा, तो पता चलता भाई आगे जल्दी चलूँगी, नहीं तो झोर। हाँ, प्रोपीन CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो आता है। Cl2। हाँ जी बच्चे, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ETHER। इसमें देखते हो कैसे बनाते हैं आप लोग। डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? दिन का बन गया, बता दो। बोलो। CH2 फिर CH2Cl, फिर CH3। बताओ आपका क्या बना? क्यों नहीं बन रहा? एक तो सेम यही कर दो, ठीक है, ये कर दोगे आप। सिंगल बॉन्ड ही बनाना, इसकी जगह क्या लगा दोगे? बस Cl और एक CH3, क्योंकि 2 ही दिए हैं ना आपको मैंने, तो 2 ही लटकेंगे कहीं पे भी, तीसरा तो हो नहीं सकता। तो सेम स्ट्रक्चर यही बनेगा, यही बनाया था आपने। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? थर्ड लिखा हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। कल फिर आप कितने बजे आ सकते हो स्कूल से अगर आओगे तो? मैं आ जाती हूँ 1:15 तक है। वो तो घर आते हो ना, फिर यहाँ पे भी तो आना होगा। 3 बजे ही आओगे? फिर कल आपकी मैथ की क्लास भी है उधर, फिर ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाओगे। कैसे पढ़ेगी बताओ ज़रा। 3 बजे से अगर मैं इसको 4:30 छोड़ूंगी तो 15 मिनट में भाग भाग के जाएगी, ऐसा होगा। या तो थोड़ा जल्दी आ सकते हो, ये कर सकते हो। कल सैटरडे, अच्छा कल फ्राइडे है ना, सैटरडे नहीं है, तो कल फिजिक्स की क्लास भी होगी, तो कल 2 घंटे पढ़ के चले जाना। 3 पढ़ लेगी ना, बस ठीक है। थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लो आप। 3 से 4 करते हैं और 4 से 5 अपना वो वाला करके आप चले जाना। तो 3 बजे मैसेज आए चाहे नहीं आए पहुंच जाना है, नहीं तब भी मैसेज का वेट कर लेना। क्या पता सारी क्लासेस मॉर्निंग हो जाए, कुछ हो जाए। तो आपको नहीं आना, रेगुलर क्लास के लिए आना है। कोई नहीं, तब भी थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा कभी कभी। अभी नहीं बोला है पढ़ेगी, वो सब कुछ नहीं, तो छुट्टी है तो पढ़ना पड़ेगा। इतना हाँ तो 4
consequence पड़ेंगे। हाँ नहीं पर पहले पेट्रोल का फिर कुछ नहीं होता, प्रेशर हो जाएगा, कुछ प्रेशर नहीं होगा 2 घंटे में तुम्हारे सर के ऊपर। हो जाएगा। अब आवाज़ नहीं आ रही मुझे, थोड़ी सी कान थोड़े खराब। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड करो। करूँगा क्या आगे? आपको पढ़ाऊंगी यही चैप्टर। तू ही पढ़ रही है? हाँ ये सैटरडे को अलग पड़ेगी। क्यों? क्यों नहीं होता, सैटरडे को आप साथ भी पढ़ के जाओगे और अलग से भी पढ़ के जाओगे। इसकी बैकलॉग भी तो बची है। वो करवा दूंगी ना मैं इसको, इसके इसमें मुझे क्यों ला रहे हो? फिर आपको तो ये खत्म करने के लिए बुला रही हूँ मैं। इसकी बैकलॉग तो खत्म होगी। वो इसकी टेंशन क्या, मम्मी बन गया आज तो इसके, उसको मैं करवा लूंगी, इतनी टेंशन नहीं है इसको। क्या वो आते नहीं होंगे रदरफोर्ड के मॉडल वगैरह, समझा के लर्न करवाना है और उसके बाद इसको वो करवाने हैं, न्यूमेरिकल्स करवाने हैं। पढ़ लूंगी कोई बात नहीं आपको पढ़ा लेंगे इसको, इसकी बातों मत रहना बस। ऐसे ना करो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एक तो अल्टरनेट में क्लास होती है, तुम्हारी जितनी ऐश तो किसी की नहीं है। अब रोज भागना पड़ता है मैथ्स। वो तो होता ही है। चलाते नहीं आप एक्टिवा, साइकिल, कुछ भी तो साइकिलिंग वगैरह तो सब करते हैं। मैं तो +2 तक करी थी पूरी प्रॉपर। हाँ मतलब ऐसे ही शाम को लेके थोड़ा 20-30 मिनट्स की साइकिलिंग वगैरह ऐसे नहीं होता, मुझे ना बुलाओ। सब होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। और छुट्टी मारी आपने, घर फ़ोन करवाती हूँ कि क्यों सो रहा है बच्चा। मैं इसको बैकलॉग नहीं करवा, बैकलॉग सैटरडे को कराऊंगी। सैटरडे को भी पढ़ने आना ही है, वो तो क्लास ही होती है, एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। मैं इसको तब पढ़वा दूंगी उठ के, हम पढ़ो चुपचाप से। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एक हफ्ते में एक दिन का एक्स्ट्रा बुला लिया, वो नहीं बताना है इसको। ये आई है ना लेडीज को, बाद में बताएंगे डाउट हम। एक चीज कर लो, जो आपने बार एनडी के 20 मिनट टेस्ट में तो वो कर देना। हाँ मैम अब एक चीज चुप हो जा, बिल्कुल नहीं। डील करते हैं। कल मैं तो आई नहीं हूँ, देखो ये आ जाए। ये आया नहीं फिर आएगा मैम, मैं घर से लाऊंगी इसको। तो तुम आज का टेस्ट भाग जाओगे, नहीं दोगे? मैम 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दो, कोई बात नहीं, हम 4-20 कितने तुम खराब बच्चे हो तुम। नहीं टेस्ट दो तो मार दोगे नहीं। अच्छा रट के आए हो कि नहीं आए हो ये बता। रट तो आए बट मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है क्या? जो भी हम एल्कीन्स का कर रहे हैं, हम एल्कीन्स मैंने खाना नहीं खाया था, दिमाग में चलेगा। हाँ हाँ तो फिर टेस्ट कब, कल कितने बजे दोगे तुम? 3 बजे पक्का आते ही दे देंगे मैम। और उसका पढ़ना तुम्हें आधा घंटा पड़ेगा। वाह नहीं 20 मिनट में टेस्ट देके फिर आप पढ़ा दो। 10 मिनट 10 मिनट 5 चलो। मिनट में कर देंगे। लिख दोगे तुम 5 मिनट में? तुम्हारी मम्मियाँ पूछेंगे टेस्ट कहाँ गया फिर? कर लो यार कर लेंगे। मैं मेरे घर वालों को तो पता भी नहीं टेस्ट है। इसको तो घर वालों को बुलाना पड़ेगा बात करने। बाद टाइम कितना हुआ अभी? 4 बजने बाद 10 मिनट का जो टेस्ट है, तुम 4-10 तक पढ़ा लेती हो, फिर टेस्ट दे देना। नहीं आप पढ़ा लो मैं पढ़ा दो मैम सही में भूख लग रही है मैम, फिर पढ़ा होगा, इससे होगा नहीं। लास्ट बार सुन रही हूँ, आज का तुम बहाने मत मारना। जाओ, पहली बार तुमने बोला है ना, तो पहली बार छोड़ दिया तुमने। लिखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। धोखेबाज बच्चे हैं ये तो, 9 से भी बढ़ के निकले। उनका भी छोटे बच्चों को मैम कल ले आना, उनकी अलग से प्लानिंग चलती है पहले। कल बुलाइएगा तो कोई प्रोडक्टिव काम करेगा। कल ये करते हैं ना कंप्लीट हम। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स में, हाइड्रोजन हैलाइड्स में क्या आएगा भाई? HCl, HBr। ब्रैकेट में आप लिख लो क्या क्या होते हैं, NCERT में भी लिखा हुआ है। हाइड्रोजन हैलाइड्स कहते हैं किनको है? HCl, HBr और HI को, इनको कहते हैं हम हाइड्रोजन। लिखा हुआ देखो HI। मैम हैलोजन होता है। Cl हाँ क्लोरीन नहीं था, क्लोरोब्रोमोआइडो। क्या मतलब सो गया अब, इसका दिमाग भी सो गया अब, हो गया सब लग गया पता, मुझे रुकना पड़ेगा। लिखो एल्कीन। थोड़ा सा टेस्ट दे ही देना। एल्कीन अच्छा कल कहाँ बचोगे फिर? एल्कीन प्लस HX। एल्कीन लिखा, एल्कीन प्लस HX, फिर एरो लगाओ, एल्काइल हैलाइड बनेगा। एल्काइल हैलाइड। तो एल्कीन की जगह एग्जाम्पल में लिखो वही इथीन का ही बनाते हैं। इथीन, एनसीईआरटी में तो कुछ दिया ही नहीं। इथीन और HX की जगह क्या लिखोगे? HBr। पहले एक नॉर्मल स्ट्रक्चर लिखा होगा एल्कीन, फिर HX, फिर एरो लगा के एल्काइल हैलाइड। तो एल्कीन की जगह आपको मैंने इथीन लिखवा दिया, HX की जगह मैं आपको HBr दे रही हूँ, और प्रोडक्ट बना के दिखाओ ज़रा क्या बनेगा। डबल बॉन्ड टूट जाएगा और उसके साथ Br ऐड हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा।
ये बना के भी दिखाई देती हूँ, क्या पता कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्या स्ट्रक्चर क्या होता है इथीन का, मुझे बताना ज़रा। CH2 के क्या लिखते होते हैं, बुक में है भी है। हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। इसको सिंगल बॉन्ड आप जब बनाओगे तो आपके पास पहले से कितने H है, 4 है ना, 1 2 3 4। एक जगह क्या आ जाएगा, ये वाला H, और एक जगह क्या आ जाएगा, ये Br आ जाएगा। तो ये एल्काइल हैलाइड वाला हो जाएगा। ठीक है, मन मान नहीं रहा मेरा कि तुम्हें तुम्हारी बात मान के तुम्हारा टेस्ट कर लूँ। ऐसा वो अंदर से आ नहीं रहा। सोच रही हूँ कि टेस्ट आज ले लेती हूँ, बाकी बात की बातें बाद में देखी जाएगी। खाना नहीं खाया। उससे कुछ नहीं होता है, 11th में खाना नहीं खाया। 250 आ जाएंगे। चलो आपके लिए फिर 3 बजे तक कैसे कि आप 3 से 4 पढ़ा लो। देख लो अपनी बात, तुम खुद तुम 2 बजे 250 आ जाएंगे। ठीक है। पक्के पक्के। वो तो पता चल, दे रही हूँ तो मैं मौका की पता चल जाएगा तुम्हारा ना, जुबान तुम्हारी कितनी पक्की है। अब हमने पढ़ना है मार्कोनिव्स रूल्स। एक रूल पढ़ के फिर आप घर चले जाओगे, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ा नहीं जाएगा इस रूल के बाद। ये अपने आप में बहुत अच्छा रूल है। क्यों? कौन नाम लगता है मैंने सब बताने को। मार्कोनिव्स रूल्स। इसमें जो आपने वुर्ज पढ़ा और अभी ये स्टेज एफ के बारे में पढ़ा, बस इसमें नाम दे दिया था ना आपको। अब उस 12th में पूरा डिटेल में पढ़ना है, और मार्कोनिव्स दोबारा से आएगा वहाँ पे, और वहाँ पे टीचर आपको बोलेगी आप लोग 11th में पढ़ के आए हो तो आपको ये चीज़ आता होता है, तब भी पढ़ लेंगे। और नहीं पढ़ाया मैंने तो फिर बोलोगे पढ़ाओ दोबारा हमें। हेडिंग 11th में क्या लिख के आओगे, फिर हेडिंग डालो ये मार्कोनिव्स रूल। जर्मन किसने बोला था इसको वैसे? ये रशियन है, मुझे याद आ गया। जर्मनी होते हैं ऐसे नाम। नहीं नहीं, वैसे ये तो रशियन है। इसके आगे लिखो, मार्कोनिव्स रूल के आगे नंबर लिखो। लार्ज नंबर ऑफ एडिशन रिएक्शन, लार्ज नंबर ऑफ एडिशन रिएक्शंस आर पोस्टुलेटेड in 1869 after the name of chemist मार्कोनिव रूल। ये कुछ केमिस्ट का नेम था, थोड़ी इंग्लिश टूटी फूटी हो गई है, इसको ठीक करना पड़ेगा। आफ्टर द नेम ऑफ इज मार्कोनिव्स रूल। अब नहीं, अभी लिखना है और अभी लिखना है इसका। लिखो द रूल स्टेट्स दैट। अब जो ये रूल क्या कहती है, मेन कहानी आपकी शुरू हुई है। द रूल स्टेट्स दैट द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स, द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स such as HX, H2O and HOX. The addition of unsymmetrical reagents such as HX, H2O, HOX to unsymmetrical alkenes, occurs in such a way that the negative part of the molecule goes to the carbon atom. Negative part of the molecule goes to the carbon atom of the double bond which carries lesser number of hydrogen atom, which carries lesser number of, कौन सा एटम बोला था, हाइड्रोजन एटम। इतनी बड़ी कथा में समझ आया कुछ कि क्या हुआ? एक में थोड़ी देर बैठ जाओ और रिवाइज करो, ज़्यादा फोर्ट वाला। बस मैं आ रही हूँ। तो लर्न भी नहीं किया आपने? ले
कोई बात नहीं, थोड़ी देर को मैं आ रही हूँ, बस रिएक्शन लिखा के। चल लाइन लगी, पता क्या क्या कह रहा है। पहले बनाते हैं स्ट्रक्चर। मिथाइल प्रोपीन बनाओ। इन बनाएंगे, डबल बॉन्ड ही है ना। कौन सा? मिथाइल प्रोपीन। मिथाइल प्रोपीन बना लिया आपने। प्लस ऊपर क्या क्या लिखा था आपने? कौन कौन से? HX, H2O, HOX, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे HX की जगह मैंने क्या ले लिया है? Cl। आपको लर्न हो तो हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, और Cl क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कह रहा है? ये अरेंज होंगे इन सच अ वे दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, कौन सा? ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल गोज टू द कार्बन एटम। किसके पास चला जाएगा? कार्बन एटम, विच कैरीज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसी के पास हाइड्रोजन एटम कम है बेचारे के पास। तो अब ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? ये 1 2 और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसके पास कहीं पे Cl आके फिट हो जाएगा। बाकी जगह क्या बन जाएगा? CH3, ये भी बन जाएगा CH3, और इसके ऊपर तो मिथाइल लगा ही हुआ है। जिस कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं उसके पास ये चला जाएगा। तो ये क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। मार्कोनिफ कह क्या रहा था वो समझ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसके एक और रिएक्शन जिसमें इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है कि ऐसा भाई कैसे हुआ, जो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, ये कि एरो लगा लगा के कि ऐसा हुआ क्यों। इसकी अरेंजमेंट भी आपको बताना है कि कार्बोकैटायंस कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मूव करते होते। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर किसका बनाया था आपने? प्रोपेन का। तो कैसे बताओ, तुम्हें कुछ इजी एग्जांपल देना पड़ेगा, बेकार से एग्जांपल इन्होंने करवाए। बनाओ प्रोपेन वापस से, बीच में बनाना, दोनों साइड कॉपी के स्पेस छोड़ना, प्रोपेन बीच में बनाना आप लोग, दोनों साइड से स्पेस छोड़ना। प्रोपीन है, C डबल बॉन्ड C, बस ठीक है। प्रोपीन बना दिया हमने। इस साइड एक रिएक्शन लिखना है और इस साइड एक रिएक्शन लिखना है, ठीक है। इस साइड हम करेंगे एडिशन करेंगे कार्बन 1 से। आप पूछोगे ना कि मैम यहाँ पे आपने क्यों लगाया, इधर भी तो लगा सकते थे Cl। तो वही चीज़ यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है कि यहीं पे क्यों लगने वाला है। तो यहाँ पे लिखो एडिशन एट C1। इधर C1 करेंगे मतलब कार्बन 1 पे करेंगे, इधर करेंगे एडिशन एट C2 पे, एडिशन एट C2 पे मतलब कार्बन 2 पे करने वाले। तो C1 पे ऐड करेंगे तब क्या बन जाएगा? बनाओ जरा, C1 पे ऐड करो। इसकी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सारे मार्कर खत्म। ये 1 है, 2 है और 3 है। बनाओ ज़रा कैसे बन जाएगा आपका। कैसा बना, कहाँ पे लगा आपका? जो भी आप लगा रहे होगे, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगाओगे, वो कहाँ पे लगेगा? नहीं, बीच में लगा रहे हो, साइड में लगा रहे हो। अगर 2 डिग्री पे करोगे तो हाँ, नहीं, इसमें वही चीज़ आप लोगों को नहीं पता। ये बनता है कार्बोकैटायन, C। तो ये वाला C बन जाता है कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन कार्बो एनायन कुछ ऐसा पढ़ाएंगे नहीं आपको, बस ये नाम बता रखा है आपको कि कार्बोकैटायन कार्बो एनायन क्या होता है। तो इस केस में जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका, इसमें बीच में ही लगेगा। अगर ब्रोमीन लगा दिया, क्लोरो नहीं लगाया, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अगर एट C1 पे एडिशन की बात करी तो C2 पे करूँगी तो वो एंड में लगने वाला होगा। ये लर्न करने वाला था। तो बनाओ ज़रा फिर इसमें। और ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, ये स्ट्रक्चर। अगर हम C1 पे Br लगाएंगे, हाँ, वो अभी उधर लगाएंगे ना। इनके लिए C1 ये है कि मतलब इस कार्बन पे H टूटा ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये चीज़ है कार्बोकैटायन कार्बन एनायन वाली। अब इधर बनाएंगे, हम दूसरा भी बनाएंगे, पहले ये बना लो। इसमें सीधा लिख दूँ CH3 CH2 CH2
Br, वही स्ट्रक्चर बन गया। इसमें आपका लास्ट में लगा और ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाता है। ठीक है, यही चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये सब चीज़ें 11th में नहीं है, बस हल्का हल्का नाम सा दे रखा है। इसकी डिटेलिंग आप पूरी की पूरी 12th में पढ़ेंगे। देखो कैसे कॉपी बंद हो रही है किसी की। ये आपका मार्कोनिव्स रूल था, जो पूछेंगे ही पूछेंगे जिसकी ऑर्गेनिक आएगी। अगर आपकी ऑर्गेनिक आएगी तो मार्कोनिव्स के बारे में वो पूछ के ही मानेंगे। इसके बाद कल जो हम पढ़ेंगे वो एंटी मार्कोनिव्स रूल पढ़ेंगे। हाँ, इसका एंटी वाला भाई कि एंटी मार्कोनिव्स रूल क्या होते हैं। है चैप्टर थोड़ा सा तो बड़ा ही है। और एंटी मार्कोनिव्स के बाद 4-5 प्रॉपर्टीज़ जो बची हुई होती हैं इसकी, वही कहाँ तक, पॉलीमराइजेशन तक दिख रही है। पॉलीमराइजेशन के बाद वापस से हम एल्कीन की शुरू करेंगे। कल टेस्ट दे के वो स्ट्रक्चर करके एल्कीन के पास पहुंच जाएंगे हम। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कितनी है इसकी पहले देखने दो मुझे, 5 है। कल तुम्हें जाने नहीं दूँगी, ऐसा ही है। कल मैम को मैम आप आके क्या करोगे, मत आना, फिर ये मेरे पास पढ़े जाएंगे। ठीक है जाइए। अभी नहीं इतना मैं भी नहीं पढ़ा सकती और इतना केमिस्ट्री कोई पढ़ भी नहीं सकता है। ठीक है।